नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों खबर यह है कि पाकिस्तान को कभी भी लोन डिफाल्टर घोषित किया जा सकता है। अब दोस्तों लोन डिफाल्टर से आप ये समझ लो कि जब आप किसी से लोन लेते हो तो बार बार मांगने पर जब आप लोन नहीं चुका पाते हो तो उस देश को लोन डिफाल्टर घोषित कर दिया जाता है और बाद में उस देश को कोई भी देश लोन नहीं देता है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन रहेगा कि इससे हमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इंडिया को भी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान को जब कोई देश लोन नहीं देगा तो पाकिस्तान लोन पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और दोस्तों आपको पता होगा कि बहुत सारे देश हमारे दुश्मन देश हैं जो पाकिस्तान को पैसे देकर इंडिया में आतंकवाद भी फैला सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया को भी नुकसान है तो दोस्तों। और साथ ही IMF ने भी पाकिस्तान को थर्ड किस्त देने से रोक दिया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डिटेल में पाकिस्तान की इस समय स्थिति क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको आगे देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है, पाकिस्तान इससे पहले 23 बार ये मुकाम पर आ चुका है कि लोन डिफाल्टर होने की कगार पर खड़ा रहता है। और साथ में पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बोला है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क वॉन्ट सबसाइड अंटिल IMF कम अबॉर्ड। मतलब अगर IMF लोन देने के लिए आगे नहीं आता है तो पाकिस्तान लोन डिफॉल्टर घोषित हो सकता है। और दोस्तों IMF का मतलब आप समझ लो कि अमेरिका का एक बैंक है जिसमें लगभग सभी देशों का पैसा है और उसमें मैक्सिमम जो पैसा है 45% पैसा अमेरिका का है। इसलिए अमेरिका का उस बैंक पे ज़्यादा दबदबा रहता है और वो जिस तरीके से चाहता है रूल रेगुलेशन लगाता है लोन देने के लिए। और साथ ही मैं बता दूं कि दोस्तों पाकिस्तान का जो फॉरेक्स ट्रेड है, जिससे हम किसी बाहरी मतलब विदेश से कुछ सामान मंगाते हैं या लेते हैं, तो वो जो ट्रेड करते हैं वो मैं बता दूं जो फॉरेक्स ट्रेड है पाकिस्तान का वो $6.7 बिलियन का है। और जबकि ये उसका खुद का नहीं है, ये 3 देशों का है, चाइना, UAE और सऊदी अरब का। उन्होंने इसको दे के रखा कि आप इस चीज़ को रख लो और जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम अगले 36 घंटों के अंदर ये पैसा हमको वापस चाहिए। तो इसलिए इस पैसे को पाकिस्तान भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि 36 घंटे के अंदर कोई भी विदेश से ये पैसे मतलब वापस नहीं ला सकता। बस केवल देश के अंदर ही इस पैसे को खर्च कर सकता है। और साथ ही मैं बता दूं कि पाकिस्तान ने आशा किया था कि लगभग $13 अरब का उसको चाइना और UAE से कर्जा मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और साथ ही पाकिस्तान के पिछले वित्त मंत्री ने बताया इस्माइल ने कि IMF हमें लोन देने के बहाने हम पे एक हुकूमत कर रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब अभी IMF लोन देता है तो वो किस्तों में देता है। अगर आपने कभी लोन लिया है होम लोन या फिर पर्सनल लोन तो आपको पता है कि किस्तों में मिलता है। कि जैसे आप होम लोन लेते हो तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है जो भी होता है, तो होम लोन जब लेते हो तो उसको किस्तों में देता है। जैसे बोलता है कि आप एक किस्त देते हो तो उसमें आप फाउंडेशन लगा सकते हो, दूसरी किस्त में आप दीवार लगा सकते हो, तीसरे में लिंटर, उसके बाद फिनिशिंग। तो इसी तरह से IMF ने भी जो पाकिस्तान को लोन दे रहा था वो किस्तों में दे रहा था। तो 2 किस्त पाकिस्तान को मिल चुकी थी, तीसरी किस्त ने IMF ने रोक दिया है और बोला है कि अगर देखिए मैं लोन दे रहा हूँ तो उस हिसाब से आपके देश में काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए अब हम इस किस्त को रोक दे रहे हैं। और दोस्तों अभी हम जानें कि IMF जो कंडीशंस रखता है वो क्या है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों क्या है ना कि अभी पाकिस्तान ने मतलब सऊदी अरब को एक लेटर लिखा, उसमें बोला है कि लगभग $3 अरब का हमें लोन चाहिए आपसे। और देखते हैं कि दोस्तों ये मिलता है। और वही दोस्तों ये पाकिस्तान इतने लोन सभी देशों से ले रहा है और उसको अभी लोन चुकाने का जो किस्त है वो $8.8 बिलियन है। अब इतना इसको अभी किस्त चुकाने को आ गया है, इस किस्त को उसको चुकाना है। और साथ में वो और लोन ले रहा है और फिर चाइना से लोन मांगने गया तो चाइना ने बोला कि जो मैंने पिछला आपको दिया था उसको आप चुका दो, फिर से हम नया आपको लोन दे देंगे। तो $1.3 बिलियन का उसने पहले से लोन दे के रखा था, वो लोन मांगता है और फिर से नया लोन उसको दे देगा। तो मतलब एक हाथ से दे रहा है एक हाथ से ले रहा है, तो उससे ज़्यादा कोई पाकिस्तान को मतलब नहीं होगा। और जो भी उसका फॉरेक्स ट्रेड है वो उसको खर्च नहीं कर सकता। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि IMF जो कंडीशंस रखते हैं वो क्या है। पाकिस्तान जब भी लोन लेने गया था अगस्त के महीने में इसी साल 2022 में, तो जब भी ये पास हुआ तो पाकिस्तान को ये सारे कंडीशन अप्लाई किए थे IMF ने कि आपको अगर लोन चाहिए तो इन कंडीशन को आपको अप्लाई करना होगा अपने देश पर। तो सबसे पहली जो कंडीशन थी वो थी एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट से आप ये समझते हो कि आप अगर आपकी देश की जो मुद्रा है, जैसे पाकिस्तानी रुपीज़ अलग होता है, इंडियन रुपीज़ अलग होता है, अमेरिका का डॉलर होता है, तो उसका बोलने का मतलब था IMF का कि जो हमारा डॉलर होगा उससे आपका जो पाकिस्तान रुपये उसको आपको नीचे करना होगा, ताकि वो हम डिसाइड करेंगे कि आपका वो रुपीज़ कितना रहेगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते। सेकंड नंबर है कि बोला था आपने कि बिजली का जो बिल आपके मतलब आता है उसको 50% बढ़ा दो। मतलब अगर 1000 रुपये आप किसी से ले रहे हो बिजली का बिल तो उसको 1500 कर दो। तो पाकिस्तान बोला कि नहीं हम इतना नहीं बढ़ा सकते, बट इसको 50% बढ़ा सकते हैं।
और उसके बाद बोला कि गैस का जो प्राइस है, जो LPG आप लोग लेते हैं उसका बोला कि लगभग 94% बढ़ा दो, मतलब लगभग डबल कर दो। अगर 1000 का मिल रहा है तो 2000 कर दो। तो पाकिस्तान ने बोला नहीं, हमारी जनता बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, इतना हम नहीं बढ़ा सकते, बस उसका आधा का आधा हम बढ़ा सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। फिर IMF ने बोला कि जो तीसरी कंडीशन है वो आपको इंटरेस्ट रेट, जैसे आप बैंकों से लोन लेते हो तो लोन पे आपको जो भी इंटरेस्ट रेट मिलते हैं उस पे IMF ने मतलब कंडीशन रखी कि पाकिस्तान को आपको 15% से 23% तक आपको रेट इंटरेस्ट बढ़ा देने हैं। तो पाकिस्तान ने ये भी बोला कि हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, केवल हम 3 से 4% इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। और साथ ही पाकिस्तान को ये भी कंडीशन दिया गया कि आप अपने GDP का जो टैक्स वसूलते हो जनता से उसको 13% कर दो। तो पाकिस्तान ने इस पे भी राजी होगा कि हम लगभग 12% तक टैक्स बढ़ा सकते हैं। और साथ ही पाकिस्तान ने लोन चुकाने की जो किस्तें हैं उसके लिए अपने बहुत सारे विदेश में जो एसेट्स हैं, एक अमेरिका का जो एम्बेसी है उसको भी हाल में अभी उसने सेल कर दिया है। और साथ ही उसके एक एयरलाइन है कतर एयरलाइंस को, उसको भी किसी देश को उसने बेच दिया है। और इसके साथ साथ जो भी चाइना के एसेट्स हैं उसको साथ बेच रहा है। और अपने देश के बहुत सारे ऐसे रोड एंड पार्क हैं जो किसी अन्य देश को बेच दिया कि आप इस पे टैक्स वसूलो। दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई पाकिस्तान की। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान की हालत जल्दी ही सुधर जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।